जय हिंद साथियों। तो देखते हैं आज हम, जैसा कि हम नदियों को पढ़ते थे, तो ठीक उसी हम खुशी के साथ और बहुत ही अच्छे माहौल के साथ, आप लोगों का प्यार बहुत ही अच्छा मिलता है, तो आज भी हम उसी शानदार तरीके से हम फिर से नदियों को देखेंगे। और मध्य प्रदेश की जो कि आज नदी होगी चंबल नदी, तो इसको हम लास्ट पढ़ेंगे और इसके बाद में हम जिला दर्शन देखेंगे। तो जिला दर्शन करेंगे तो आज हम सब लास्ट में कौन सी पढ़ते हैं, तो चंबल नदी को पढ़ते हैं। तो चंबल नदी को देखते हैं, और जैसा कि आप लोगों ने सभी नदियों को बहुत ही इत्मीनान से देखा है, तो आज भी इसी प्रकार से चंबल नदी को पढ़ते हैं। तो देखते हैं चंबल नदी का उद्गम। उद्गम से हम स्टार्ट करेंगे और वहां तक जाएंगे जहां तक कि चंबल नदी का अंत नहीं हो जाता, वहां तक जाएंगे। हम प्रत्येक चीज की इंफॉर्मेशन रखेंगे कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, क्या क्या करती है, यह कहाँ से जाती है, अपने मार्ग में क्या क्या लाती है, क्या नहीं करती है। तो इस प्रकार से हम चंबल नदी को एक एक के पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम चंबल नदी को, कोई भी टाइम ना लेते हुए सर्वप्रथम उद्गम देखते हैं। हम क्या देखते हैं, उद्गम। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो देखेंगे हम पॉइंट बाय पॉइंट आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। हम तो देखते हैं उद्गम। उद्गम की बात करने जाएंगे जब हम, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो जाना पाव पहाड़ी। कहाँ से, जाना पाव पहाड़ी, इंदौर। पहाड़ी इंदौर से हुआ है। यदि कहा जाए कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो चंबल नदी का उद्गम जाना पाव की पहाड़ी इंदौर से हुआ है। यदि इसके मुहाना की बात करने जाते हैं हम, मुहाना कहाँ पे है इसका, मुहाना इटावा। इटावा के पास यमुना नदी में। कहाँ पे, तो यमुना नदी में। यमुना नदी इटावा के पास, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे, यूपी में इटावा के पास उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में इसका क्या है, समापन हो जाता है। इसके बाद में देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है। लंबाई को देखते हैं तो 965 किलोमीटर लंबाई क्या है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं लंबाई। तो लंबाई क्या है, 965 किलोमीटर। चंबल नदी की लंबाई क्या है, तो 965 किलोमीटर। इसके आगे देखते हैं हम चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसके सहायक नदियों के बारे में, सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो इसकी सहायक नदियां सबसे पहले क्षिप्रा देखते हैं। क्षिप्रा, यदि क्षिप्रा नदी को कहा जाए, प्रत्येक नदी को, चंबल नदी की प्रत्येक जितनी भी सहायक नदी है, प्रत्येक इंपॉर्टेंट नदी है, तो सभी नदियों को देखेंगे हम। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, कहाँ पे क्या है इसमें, तो क्षिप्रा नदी का उद्गम जो देखते हैं, उद्गम कहाँ से हुआ है, तो काकड़ी बरडी काकड़ी बरडी, काकड़ी बरडी पहाड़ी इंदौर से। तो इंदौर से किसका उद्गम हुआ है, किसका जन्म हुआ है, तो चंबल नदी का। इसके साथ ही साथ क्षिप्रा नदी का भी उद्गम कहाँ से हुआ है, इंदौर से हुआ है। कहाँ से, तो काकड़ी बरडी की पहाड़ी इंदौर से ही हुआ है। इसके आगे देखते हैं बनास नदी। बनास जो कि किसकी सहायक नदी है, तो चंबल नदी की। इसके यदि बनास नदी के जो किनारे पर है वो कौन सा शहर स्थित है, यदि उसने पूछा बनास नदी के किनारे या किनारे पर कौन सा शहर स्थित है, तो मंदसौर। कौन सा हो जाएगा, मंदसौर शहर। कौन सा शहर होगा, तो मंदसौर। मंदसौर शहर हो जाएगा। यदि बनास नदी, ये नदी है क्या है, तो बनास नदी के किनारे पर कौन सा शहर है, तो मंदसौर शहर है। इसके आगे देखते हैं हम और नदियों को। अभी तो हमने क्षिप्रा को देखा है और बनास को देखा है। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसे मैं सुधारूंगा। बनास नहीं है, वहां पे सेवना नदी है। कौन सी है, तो सेवना नदी है। देखते हैं सेवना नदी। सेवना नदी, सेवना नदी है। इसकी सेवना नदी के किनारे पर कौन सा शहर है, तो मंदसौर शहर है। सॉरी, उसके लिए मंदसौर। इसके आगे देखते हैं हम काली सिंध नदी। काली सिंध नदी, काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, यदि कहा जाए कि काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो बागली गांव। कौन सा, तो बागली गांव
बागली गांव देवास, बागली गांव देवास से काली सिंध नदी का उद्गम हुआ है। इसके बाद में देखते हैं काली सिंध नदी के बाद आगे देखते हैं हम पार्वती नदी। कौन सी है? तो पार्वती नदी को देखते हैं। सबसे पहले हमने क्षिप्रा को देखा है, तो क्षिप्रा नदी को देखने, क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो काकड़ीबाड़ी की पहाड़ी इंदौर से हुआ है। यदि इसके बाद में स्वर्णा नदी को देखा है, स्वर्णा नदी के किनारे पर कौन सा शहर है? तो मंदसौर शहर है। इसके बाद में देखा है हमने काली सिंध नदी, काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो बागली गांव और देवास से हुआ है। इसके आगे देखते हैं पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो पार्वती नदी को देखते हैं आष्टा सीहोर जिले से, सीहोर जिला आष्टा सीहोर जिले से पार्वती नदी का उद्गम आष्टा सीहोर जिले से हुआ है। इसके आगे देखते हैं सीहोर के बाद कूनो नदी, कूनो के आगे सीप नदी देखते हैं, सीप नदी। तो सीप नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? सीप नदी का उद्गम तो श्योपुर जिले से, श्योपुर जिले से। इसी नदी पर, किस नदी पर? तो सीप नदी पर, सीप नदी पर ही बंजारा, कौन सा? बंजारा बांध स्थित है। यदि कहा जाए कि बंजारा बांध किस नदी पर स्थित है? तो सीप नदी पर स्थित है। तो इतना मुझे आशा है कि क्लियर हो गया होगा। इसके आगे देखते हैं हम बनास नदी को। अब देखेंगे बनास को, पहले थोड़ा मिस्टेक से लिख गया था, तो अब देखते हैं बनास नदी को। तो बनास नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? यह चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यदि पूछा जाए कि चंबल नदी की जो सभी नदियां हैं, सभी नदियों में से सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो हो जाएगी बनास नदी। तो बनास नदी को देखते हैं, बनास नदी। तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो बनास नदी है। बनास नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो बनास नदी, इसके लिए बनास नदी का उद्गम अरावली पहाड़ी राजस्थान से, इसका क्या होता है? उद्गम होता है राजस्थान से। यदि पूछा जाए बनास नदी का उद्गम कहाँ से? तो अरावली पर्वत श्रेणी से, जिससे कहाँ से? तो कुंभलगढ़। इसी में राजस्थान में क्या होगा? एक कुंभलगढ़ स्थान है, जिस स्थान का क्या नाम है? तो कुंभलगढ़, राजस्थान। यदि बात करते हैं हम, इसके आगे देखते हैं कूनो नदी। तो कूनो नदी को तो आपको सभी लोगों को पता होगा कि कूनो नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो शिवपुरी की पहाड़ी से, तो यह कहां से होकर के जाती है? तो यदि कहा जाए कि कूनो नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी है। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी है। यदि कहा जाए स्वर्णा नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी है। यदि देखते हैं यहाँ पे जो कूनो नदी है, इसके किनारे पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1981 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। जैसे 1981 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो कूनो नदी के किनारे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। कूनो पालपुर, तो कूनो नदी के किनारे ही कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना, जिसे वन्य जीव कब घोषित किया गया था? तो 1981 में 13 दिसंबर 2018 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? यदि पूछा जाए कि कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो 2018 में, दिसंबर 2018। इसके आगे देखते हैं इसी कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में, इसी कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में
नामीबिया से चीते लाए गए थे। क्या लाए गए थे? तो नामीबिया से चीते पीएम मोदी जी के बर्थडे पर आए थे। तो नामीबिया 17 सितंबर 2022 को 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से कितने चीते आए थे? तो 8 चीतों को कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान लाया गया था। 17 सितंबर क्या था? तो पीएम मोदी जी का क्या था? हैप्पी बर्थडे था। तो 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था, जिसमें यदि पूछा जाए कि पांच मादा तथा 3 नर चीते थे। यदि 5 मादा तथा 3 नर चीते थे, इसमें भी ये 5 मादा में एक चीते का नाम क्या था? तो उसका नाम था आशा नाम का चीता था, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, वो खत्म हो गई है। तो आशा नाम का चीता, इन 5 मादा चीताओं में से आशा नाम का चीता क्या हो गया है? खत्म हो गया। इसी के बावजूद 17 सितंबर के बाद 18 फरवरी 2023 को कहां से? दक्षिण अफ्रीका से कितने चीते लाए गए थे? तो 12 चीते लाए गए थे। 12 चीते, जिसमें से 12 चीते लाए गए थे, जिसमें से 7 नर तथा 5 मादा चीता थे। यदि कहा जाए कि जो 17 सितंबर 2022 को कितने चीते आए थे? तो 8 चीते आए थे। वो भी कहां से आए थे? तो नामीबिया से आए थे। और यदि पूछा जाए कि मादा चीता कितने थे? तो 5 थे। नर चीता कितने थे? 3 थे। इनमें से एक का नाम क्या था? तो आशा था। आशा नाम का चीता था, जिसकी किडनी फेल हो जाने के कारण वह क्या हो गई है? तो एक्सपायर हो गई है, सॉरी। यदि 18 फरवरी, इसी के जस्ट बाद 18 फरवरी, यहाँ पे 17 सितंबर है, यहाँ पे 18 फरवरी है। तो 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे, जिसमें से 7 नर तथा 5 मादा चीते थे। मादा चीतों की संख्या कितनी थी? तो 5 मादा चीते थे। इसके आगे देखते हैं। इसको IMP बिल्कुल आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं इसके, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान के, इसलिए इसको मैं बार बार बता रहा हूं। तो कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे है? तो कूनो नदी के किनारे। इसके आगे देखते हैं। इसके जो चंबल नदी है, इस पर कुछ परियोजनाएं चलती हैं, उन परियोजनाओं को देखते हैं। परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो परियोजना देखते हैं। परियोजना तो सबसे पहले देखते हैं चूलिया है, झाड़ी दाहा है, इस प्रकार से इस पर परियोजना चलती है। चूलिया इसके चूलिया कहाँ पे है? तो राजस्थान, कोटा राजस्थान कोटा। यदि जलप्रपात है, सॉरी, ये क्या है? जलप्रपात। तो चूलिया जलप्रपात कहाँ पे है? तो कोटा राजस्थान में। इसके आगे देखते हैं हम शीतला माता जलप्रपात, जो कि कहाँ पे है? शीतला, तो इंदौर में। शीतला माता जलप्रपात कहाँ पे है? इंदौर में है। इसके आगे देखते हैं झाड़ी दाहा जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे है? इंदौर में स्थित है। इस प्रकार से 3 जलप्रपात थे, चूलिया, शीतला माता अभी नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए। तो चूलिया 1 हो गया अपना, शीतला माता 2 हो गया, और झाड़ी दाहा 3। तो झाड़ी दाहा इंदौर में, शीतला माता इंदौर में, चूलिया कहाँ पे? राजस्थान, कोटा में। इस प्रकार से 3 जलप्रपात थे, सभी एक एक करके देख चुके हैं। इसके आगे देखते हैं परियोजनाएं कौन कौन सी चलती हैं। चंबल नदी पर, तो चंबल नदी पर परियोजना है, आपको पता ही है कि गाजर नाम की एक परियोजना चलती है। तो सबसे पहले परियोजना देखते हैं। यहाँ पे
परियोजना कौन कौन सी चलती है, तो जिसकी एक ट्रैक है, ट्रैक गाजर, तो सबसे पहले गा से हो जाएगा गांधी सागर, कौन सी, गांधी सागर। रा से हो जाएगी राणा सागर, राणा सागर। जा से हो जाएगी जवाहर, जवाहर सागर। इस प्रकार से 3 परियोजनाएं चलती हैं, तो तीनों परियोजनाओं को एक एक करके देख लेते हैं। तो जो गांधी सागर परियोजना है, गांधी सागर परियोजना यह कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश की परियोजना है गांधी सागर, मध्य प्रदेश की परियोजना। इसके बाद में जो राणा प्रताप सागर है, यह है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। अब गढ़ यहाँ पे देखते हैं, चित्तौड़गढ़ की रानी का क्या नाम था। चित्तौड़गढ़ अत्यधिक फेमस क्यों है, वहां की रानी का क्या नाम था, इसलिए मैंने चित्तौड़गढ़ लिखवाया है। ये वही चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए फटाफट से। जवाहर सागर, जवाहर सागर परियोजना कहाँ पे है, तो कोटा में। कहाँ पे, कोटा राजस्थान, कोटा राजस्थान। तो इस प्रकार से 3 परियोजना है, जवाहर सागर कोटा राजस्थान, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ जो कि राजस्थान में ही है, गांधी सागर कहाँ पे, अपने मध्य प्रदेश में ही चलती है। तो इस प्रकार से मंदसौर में, यदि मंदसौर इस मध्य प्रदेश में भी लिखना हो तो कहाँ पे, मंदसौर जिले में, मंदसौर मध्य प्रदेश। इस प्रकार से सभी परियोजना हो चुकी हैं। इसके आगे देखते हैं इसका विशेष क्या है, इसका जो चंबल नदी में प्रमुख है क्या, यहाँ पे देखते हैं। अभी अभी हमने कुछ नदियों को पढ़ा है, तो जो बनास नदी है, सीप नदी है, बनास, सीप तथा बनास, सीप, सीप व चंबल, चंबल के संगम को क्या कहते हैं, बनास, सीप व चंबल नदी के संगम को क्या कहते हैं, तो परमेश्वर, परमेश्वर त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यदि कहा जाए संगम, सॉरी संगम, यदि कहा जाए कि परमेश्वर त्रिवेणी संगम किन किन नदियों पर है, तो बनास, सीप तथा चंबल। एक मैंने कुछ 2-4 दिन पहले याद कीजिए आप थोड़ा सा, बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम, कौन सा, यहाँ पे परमेश्वर है, वहां पे क्या पढ़ाया था, तो बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम किस नदी पर, किन किन नदियों के संगम में बना हुआ है, याद कीजिए आप, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, थोड़ा पीछे सोचिए आप। त्रिवेणी, जो परमेश्वर त्रिवेणी संगम है, ये किन किन पर है, बनास, सीप तथा चंबल नदी पर। इसके बाद में बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम किन किन नदियों पर लिखवाया था, याद कीजिए आप, मैंने लिखवाया था सोम, सोम, जाखम, जाखम तथा माही, माही नदी पर। तो कौन सा, तो बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम मैंने किस पर लिखवाया था, तो सोम, जाखम तथा माही नदी पर लिखवाया था। इसके बाद में देखते हैं कि जो चंबल नदी है, चंबल नदी मुरैना में, मुरैना जिले में, मुरैना में चंबल नदी, चंबल नदी क्या है, अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक क्या करती है, मृदा अपर्दन का काम करती है, मृदा अपर्दन, 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 अपर्दन। तो कहाँ पे, मुरैना में अत्यधिक क्या करती है, यह मिट्टी का कटाव करती है, इसलिए वहां पे क्या है, बीहड़ है। तो डाकुओं का स्वर कहाँ कहा जाता है, बीहड़ों को कहा जाता है, जो कि मुरैना में है। अब यदि कहा जाए कि मध्य प्रदेश की कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो श्योपुर, श्योपुर, मुरैना, मुरैना तथा भिंड, भिंड जिलों की यह क्या बनाती है, तो सीमा बनाती है, भिंड जिलों की, आदि जिलों की यह क्या करती है, सीमा बनाती है। इसी पर भिंड नदी, चंबल नदी पर ही डॉल्फिन परियोजना चलाई जा रही है, डॉल्फिन, डॉल्फिन परियोजना, परियोजना चलाई जा रही है, चलाई जा रही है, जा रही है, जो कि कहाँ पे, मुरैना में चला रही है, चलाई जा रही है।
अभी कहा जाता है कि डॉल्फिन जो मछली है इसे चंबल का क्या कहा जाता है, ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है। ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो डॉल्फिन मछली को चंबल नदी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके आगे देखते हैं, हम अभी इतना समझ चुके हैं, इसके आगे हमारी चंबल नदी जितनी भी थी उसको लगभग हम समझ चुके हैं। इसके आगे हम नदियों को यहीं पर खत्म करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये नदी समझ में आई होगी। कृपया सभी लोग थंबनेल जरूर करें, थंबनेल कीजिए, थोड़ा मेहनत लगती है। तो सभी लोग बने रहिए और बताइए कि आगे इसमें और क्या सुधार होना है उसको बताइए। इसके लिए धन्यवाद, इसके आगे धन्यवाद सभी को।